हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेब क्लासेस में। रेलवे एग्जाम में पूछे गए टाइप 9, 10 एंड 11 के सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर करेंगे और इस चैप्टर के ऑल टाइप के क्वेश्चंस आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 158 है। नीचे दी गई चार भिन्नों में से कौन सी भिन्न 7/12 से बड़ी लेकिन 11/16 से छोटी है। यहाँ पर देखिएगा 7/12 पहली भिन्न है और ये लास्ट वाली भिन्न यहाँ पर अंतिम भिन्न लिख लेंगे 11/16, क्योंकि ये दो भिन्न यहाँ पर दी गई हैं। अब इसके बीच में कौन सी भिन्न आएगी, तो पहले सभी भिन्न लिख लेते हैं 1/2 ऑप्शन की। यहाँ पर सेकंड भिन्न है 5/8, थर्ड भिन्न है यहाँ पर 7/8 और चौथी भिन्न फोर्थ भिन्न है यहाँ पर 3/8। अब देखिए सभी का हर समान कर लेते हैं। तो हर समान करने के लिए पहले एलसीएम देखेंगे कि 12, 2, 8, 8, 8, 16 का एलसीएम कितना आएगा। तो इनका एलसीएम आएगा 48, तो सभी का हर 48 के बराबर कर लेते हैं। तो 12 चौक 48, 4 का गुणा यहाँ भी, तो 4 का ऊपर भी करेंगे। फिर यहाँ पर देखिए 24 का गुणा करना पड़ेगा, 24 दूनी 48, तो 24 का अंश में भी करेंगे। यहाँ 8 छंग 48, तो यहाँ भी 6 का गुणा। यहाँ 8 छंग 48, तो यहाँ भी 6 का गुणा। यहाँ पर 8 छंग 48, तो यहाँ भी 6 का गुणा। और यहाँ 16 3 48, तो यहाँ 3 का गुणा। अब देखिए अपनी ये भिन्न फर्स्ट और लास्ट ये वाली है। तो यहाँ 7 चौक 28, पहले मान देख लेंगे कितना आएगा। तो यहाँ 7 चौक 28 आएगा और लास्ट वाला 11 3 33। तो 28 और 33 के बीच की जो वैल्यू होगी वही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए 24 से कम 24 आ रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये भिन्न बीच में नहीं आएगी। 6 पंचे 30, यही भिन्न इस बीच में फंसेगी। फिर यहाँ देखिए 7 छंग 42, यहाँ पर ये होगा नहीं, क्योंकि ये 33 28 के बीच में नहीं है। यहाँ 6 3 18 हो रहा है, ये भी नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट होगा। 5/8 ये बीचों बीच में होगी, दोनों के बीच में भिन्न आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन 159 है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाला ये सही नहीं होगा, क्योंकि इक्वल का सिंबल लगा है और ये दोनों इक्वल कभी हो नहीं सकते, तो ये गलत होगा। जहाँ जहाँ इक्वल लगा होगा ये भी गलत है। अब इन दोनों में से देखते हैं कि कौन सा सही है। तो यहाँ पर देखिए पहले कैंसिल आउट कर लेते हैं हर को। 8 दूनी 16, 8 3 24। अब तिरिया गुणा करेंगे तो 3 गुणे 9 करेंगे तो 27 आएगा और 13 दूनी 26। देखिए 27 26 से बड़ा है, यहाँ पर सिंबल भी बड़ा ये इज ग्रेटर देन लगा हुआ है, अर्थात सेकंड ही करेक्ट है। तो थर्ड ये फोर्थ वाला भी कैंसिल आउट कर देंगे, इसका सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 160 है। निम्नलिखित में दशमलव में से कौन सा सबसे छोटा है। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर्थ में सबसे छोटी वैल्यू आएगी, क्योंकि दशमलव स्थान में देखिए 4 अंक होंगे। एक यहाँ पर 2 अंक है, 2 1 3, 3 1 4। इसमें दशमलव स्थान में 4 अंक है। बाकी में देखिए यहाँ पर 2 अंक रहेंगे, इसमें भी 2 अंक रहेंगे, इसमें 3 अंक रहेंगे दशमलव स्थान में। तो जिसमें दशमलव स्थान में ज़्यादा अंक है वही सबसे छोटा दशमलव होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 161 है। निम्नलिखित दशमलव संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ तो दशमलव स्थान में 2 अंक आएंगे सॉल्व करने पर, यहाँ भी 2 अंक आएंगे, तो ये दोनों तो हो नहीं सकते, इन दोनों को पहले ही रिमूव कर देते हैं। यहाँ देखिए दशमलव स्थान में 3 अंक आएंगे इसमें, और इसमें भी 3 अंक आएंगे, क्योंकि 2 1 3। तो अब देखिए इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 0.008 आएगा, 0.008। दशमलव स्थान में 3 अंक रहेंगे और यहाँ पर आएगा 0.004 आएगा, क्योंकि 2 दूनी 4। तो देखिए ये छोटा यही कहलाएगा, जो मान छोटा होगा, अर्थात ये सबसे छोटी कहलाएगी डी नंबर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 162 है। ऐसे भिन्न ज्ञात करें जो 4/7 से बड़ी तथा 5/6 से छोटी हो। तो यहाँ पर देखिएगा पहले फर्स्ट ऑप्शन को यहाँ पर लेंगे, तो 4/7 और 5/6। अब इसके बीच में यदि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, यहाँ पर लिख लेते हैं, मान लेते हैं 59/84। तो देखिए यहाँ पर सभी के हर को समान कर लेंगे। 7 84, 6 का एलसीएम 84 होगा। तो यहाँ पर इसको 84 करना है फर्स्ट वाले को, तो यहाँ पर 14 का गुणा करेंगे, 12 का गुणा करेंगे। 12 7 84, तो 12 का ऊपर भी गुणा कर लेते हैं। और यहाँ पर 14 का गुणा करेंगे, 14 छंग 84, तो 14 का ऊपर गुणा कर लेंगे। अब यहाँ पर 12 चौक 48 आएगा और यहाँ पर होता है 14 पंचे 70। तो 48 और 70 के बीच का मान यहाँ पर देखिए 59 है। तो अतः यही भिन्न इसके बीच में आएगी दोनों के। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट है। तो बाकी आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 163 है। दो संख्याओं का गुणनफल 0.432 है। यदि एक संख्या 1.6 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। यहाँ पर देखिएगा
दो संख्याओं का गुणनफल दिया है और एक संख्या यहाँ पर दिया है 1.6। तो यहाँ पर लिख लेंगे पहले 1.6 एक संख्या है, दूसरी संख्या x मान लेते हैं और दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया है 0.432। तो यहाँ लिख लेंगे 0.432। अब इसमें देखिए ये संख्या बटे में चली जाएगी, दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो यहाँ पर 0.432 और डिवाइड बाई हो जाएगा 1.6। अब यहाँ पर देखिए दशमलव जब रिमूव करेंगे तो यहाँ पर 10 का गुना करेंगे, क्योंकि एक अंक है तो एक जीरो लगाकर गुना करेंगे अंश में। यहाँ से दशमलव रिमूव करेंगे तो हर में 3 जीरो लगा देंगे, अर्थात 3 जीरो एक के बगल में आएंगे। अब यहाँ से 0 0 कैंसिल आउट होगा। अब इसमें देखिए 16 से जब भाग कर देंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव लगे रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 जीरो है तो जब दशमलव जीरो हटाएंगे तो दशमलव 2 अंक के बाद लगाएंगे, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर सी आएगा। क्योंकि जब 432 में 16 से भाग करेंगे तो वैल्यू आएगी 27 और बटे रहेगा 100, तो 100 से भाग करने पर आएगा 0.27। ये इसका आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 164 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यहाँ पर देखिए दोनों भिन्न इक्वल है नहीं, तो इसलिए ऑप्शन ए और बी सही नहीं होंगे, क्योंकि ये इक्वल नहीं है। या तो सी हो गए या फिर डी हो गए, इन दोनों में से कोई एक होगी। तो यहाँ पर देखिएगा पहले सी नंबर चेक करते हैं। तो 6 एक कम 6, पहले कैंसिल आउट करेंगे, 6 दूनी 12। अब तिरियक गुणा करेंगे तो 29 दूनी 58 होता है, और यहाँ पर 43 एक कम 43। अब देखिए 58 43 से बड़ा है और ये सिंबल ग्रेटर देन का लगा हुआ है, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो डी को फिर कैंसिल आउट कर देते हैं। इस तरह सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 165 है, निम्नलिखित में से किस भिन्न का 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 के साथ है। यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई भिन्न है यक्स, उसका अनुपात है 1/27 के साथ और बराबर कह रहा है कि 3/11 का 5/9 के साथ। तो यहाँ पर लिख लेंगे 3/11 अनुपात 5/9। अब इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिएगा मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा x इंटू 5/9 बराबर हो जाएगा 3/11 इंटू 1/27। ये मिडिल टर्म का गुणा कर लेंगे। अब कैंसिल आउट करेंगे तो 3 9 एक कम 9, यहाँ से 9 3 27, फिर 3 एक कम 3 3 एक कम 3, 5 जाएगा यहाँ पर गुणा हो जाएगा 11 के साथ, नीचे जाएगा उस पक्ष में। तो x बराबर 1/55, ये वैल्यू आ जाएगी x की। जो भिन्न था वो 1/55 होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 166 देखिएगा, वह छोटी छोटी भिन्न ज्ञात कीजिए जिसको 3 सही 2/3 प्लस 6 सही 7/12 प्लस 4 सही 9/36 प्लस 5 प्लस 7 सही 1/12 में जोड़ने पर प्राप्त योग एक पूर्ण संख्या हो जाए। यहाँ पर सबसे पहले तो देखिएगा पूर्णांक जोड़ लेंगे तो 6 3 9, 9 4 13, 13 5 18, 7 25। पहले तो इन्हीं को लिख लेंगे, ये तो 25 हो जाएगा अलग, प्लस अब यहाँ पर देखिए ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट वाली भिन्न हो जाएगी, यहाँ 2/3 लिख लेंगे, प्लस अगली भिन्न 7/12 तो यहाँ लिखेंगे 7/12, फिर प्लस नेक्स्ट 9/36 तो यहाँ लिख लेंगे 9/36, और प्लस यहाँ पर देखिए ये वाली भिन्न बचेगी 1/12। अब इनको सॉल्व करते हैं। ये तो 25 ऑलरेडी पूर्णांक है। अब यहाँ पर देखिए इसको पूर्णांक बनाना, तो पहले तो सॉल्व कर लेंगे। देखिए 6 12 36, 12 का एलसीएम 36 आएगा। तो सभी का हर समान कर लेते हैं। 36 बनाना तो 12 का गुणा यहाँ ऊपर नीचे दोनों में कर लेंगे। यहाँ पर 36 12 को बनाना तो 3 का गुणा ऊपर नीचे दोनों में करेंगे। 36 ऑलरेडी है तो यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है। नीचे यहाँ पर 3 12 3 36, तो ऊपर भी 3, तो नीचे यहाँ पर सब में 36 आ गया, तो यहाँ पर 36 लिखेंगे। यहाँ पर 12 दूनी 24 आएगा फर्स्ट, 7 3 21 आएगा, तो 21 और यहाँ पर 24 45 हो जाएगा, और 45 और 9 यहाँ पर हो जाएगा 54, और 54 और 3 यहाँ पर हो जाएगा 57। यहाँ पर लिख लेंगे 57/36। अब इसी को कैंसिल आउट करेंगे, तो 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो 19 3 57, यहाँ पर 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो 12 3 36, तो 19/12 हो गया। यहाँ पर अब देखिएगा इसको 25 ये तो रहेगा, 25 तो जो का तो ये रहेगा, प्लस अब 19/12 को लिख सकते हैं 12 एकम 12, एक सही 7/12। तो यहाँ पर ये एक इसके साथ जुड़ जाएगा, तो यहीं पर वैल्यू हो जाएगी 25 एक 26 प्लस अब ये 7/12 है। अब देखिए यहाँ पर 12 बनाना है 7 को, तो ये 5/12 और जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 12/12 तो 1 हो जाएगा, तो यही भिन्न हो जाएगी जोड़ने वाली 5/12, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 5/12 हो जाएगा इसका।
7/12 यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें कितना जोड़ दें कि एक पूर्णांक हो जाए, क्योंकि हमें पूर्ण संख्या प्राप्त करना है। तो 7/12 यहाँ पर दिया है, आप 5/12 और जोड़ देंगे तो 7 5 12 ऊपर हो जाएगा, नीचे भी 12, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 1 बन जाएगा, इसलिए 5/12 ही जोड़ेंगे। और यहाँ पर ऑलरेडी देखिए 7/12 में यहाँ पर देखिए 12 के इक्वल करना है, तो 7 में 5 की कमी है, क्योंकि 7 + 5 12 होता है, इसलिए इसको 5/12 के इक्वल कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 167 है, एक भिन्न का अंश हर से 2 कम है, यदि अंश को 2 से गुणा किया जाता है और हर को 3 से गुणा किया जाता है तो प्राप्त भिन्न 2/9 के बराबर होती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले तो देखेंगे एक भिन्न का अंश हर से 2 कम है, तो यदि हर यहाँ पर यक्स मान लेते हैं, हर यदि यक्स है तो अंश हर से 2 कम है, अर्थात अंश हो जाएगा x-2। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि यदि अंश को 2 से गुणा किया जाता है तो अंश में आप 2 का गुणा कर दीजिए यहीं पर, और कह रहा कि हर को 3 से गुणा किया जाता है तो ये हर में कर देंगे 3 का गुणा, तो ये प्राप्त भिन्न हो जाता है 2/9 के बराबर। अब आपको यही x-2/x का मान निकालना है, क्योंकि भिन्न तो आपकी यही है। तो देखिए यहाँ पर 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 3 एकम 3, यहाँ भी 3 3 का 9, तो अब यहाँ पर 1/3 बचेगा, तो वो भिन्न थी 1/3। तो इस तरह सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 168 है, एक भिन्न के अंश और हर का योग 11 है। यहाँ पर देखिए यदि अंश से 1 घटाया जाता है तो भिन्न 1/4 के बराबर हो जाती है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले तो ऑप्शन का सहारा लेंगे। यहाँ पर अंश और हर का योग 11 सभी में दिया रहा, 8 3 11, सब में हो रहा 7 4 11, 6 5 11, तो इससे आंसर आएगा नहीं। फिर कह रहा है कि यदि अंश से 1 घटाया जाता है तो भिन्न 1/4 हो जाती है। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट है। बी इसलिए करेक्ट होगा क्योंकि अंश में जब 1 घटाएंगे तो यहाँ पर 2 वैल्यू हो जाएगी, नीचे 8 है, तो 2 1 कम 2 2 चौको 8, यहाँ पर देखिए 1/4 ये भिन्न के 1/4 के बराबर हो जाती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बी में ये कंडीशन लागू हो रही, दोनों कंडीशन, अंश और हर का योग 11 हो रहा है, और अंश में यदि 1 घटा देते हैं तो ये 1/4 के बराबर हो जाती है, अतः ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 169 है, उस भिन्न का चयन कीजिए जिसे 1/2 में जोड़ने पर प्राप्त मान 2 के बराबर हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए 1/2 तो हाफ कहलाता है, इसमें 1.5 जोड़ना होगा, 1.5 का मतलब 3 का हाफ होता है, तो ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये 2 के बराबर हो जाएगा, तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 170 है, एक भिन्न का अंश उसके हर से 2 कम है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर किसमें अंश हर से 2 कम है, तो फर्स्ट वाले में देखिए 2 का अंतर है, यहाँ भी कम है, यहाँ थर्ड में भी 2 का अंतर है तो ये कम है, यहाँ पर 5 4 9 3 4 7, तो ये दोनों तो होंगे नहीं, मतलब बी और डी नहीं होंगे, ऑप्शन या तो ए होगा या फिर सी होगा। तो इन दोनों में देखिएगा, आगे अब पढ़ेंगे, यदि अंश में 2 घटाया जाए तो अंश में देखिए यहाँ पर ए नंबर में जैसे 5/7 है तो अंश में 2 घटा देते हैं, और हर में 2 जोड़ा जाए तो हर में 2 जोड़ देते हैं, तो भिन्न हमें प्राप्त होता है 1/3। तो इसको अब जब सॉल्व करेंगे तो क्या देखिए 1/3 प्राप्त होता है, 5 में 2 घटाएंगे तो यहाँ 3 आएगा, 7 2 9 हो जाएगा, 3 1 कम 3 3 3 का 9, यहाँ पर 1/3 प्राप्त हो रहा था, दोनों कंडीशन लागू हो रही है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है, ये सी भी इसको कैंसिल कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 171 है, 4/5% का मान इसमें किस भिन्न के बराबर होगा। यहाँ पर देखिएगा जैसे 4/5% है, तो जब प्रतिशत रिमूव करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 4/5 × 100, प्रतिशत जब रिमूव होगा तो ये 100 हो जाएगा। अब 4 से कैंसिल आउट करेंगे, 4 1 कम 4, 25 चौको 100, तो यहीं पर देखिए ऊपर तो 1 रहेगा, नीचे 25 पंचे 125 हो जाएगा, तो यही इसका आंसर होगा 1/125, ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 172 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न 7/18 और 3/5 के बीच स्थित नहीं है। तो देखिए यहाँ तिरिया गुणा करके चेक कर लेंगे, जैसे फर्स्ट वाली भिन्न को लिख लेते हैं, तो 7/18 और यहाँ पर बीच में 1/2 और फिर 3/5। अब यहाँ पर देखिए ये वाली भिन्न इससे बड़ी होगी और इससे छोटी होगी, तो तिरिया गुणा करके यहाँ पर चेक करेंगे, जैसे अब फर्स्ट यहाँ पर 18 1 कम 18 और यहाँ पर 2 7 14, देखिए इससे बड़ा मान है, तो अर्थात इससे तो बड़ी है इस वाले से ये वाली भिन्न। और यहीं पर देखिएगा, यहाँ पर देखिए अब इन दोनों में देखेंगे तो इससे छोटी होना चाहिए भिन्न, तो 5 1 कम 5 और 3 दूनी 6,
तो ये इससे छोटी, अर्थात ये वाली भिन्न तो स्थित है, फर्स्ट वाली स्थित है। इसी तरह आप सभी चेक कर लेंगे, सेकंड भी स्थित होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों स्थित है। और जब चेक करेंगे तो ये वाली भिन्न स्थित नहीं है। इसको देखना हो तो देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखेंगे 7/18 और 1/3 बीच में रहेगा और 3/5। देखिए ये वाली भिन्न इससे बड़ी होना चाहिए और इस वाली भिन्न से छोटी होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा, पुनः लिख लेंगे 7/18, 1/3 और यहाँ पर है 3/5। त्रिया गुणा करके देखेंगे तो 18 1 कम 18 और यहाँ 7 3 21। देखिए इससे छोटी है जबकि इससे बड़ी होना चाहिए, यहीं पर यहाँ पता चल गया। तो ऑप्शन नंबर इसका डी स्थित नहीं है, अतः 1/3 इन दोनों के बीच में स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 173 है, एक भिन्न का अंश इसके हर से 5 कम है। पहले तो इसमें देख लेते हैं कि किसमें अंश हर से 5 कम है। यहाँ पर देखिए 2 का अंतर है, अंश हर से 2 ही कम है। यहाँ भी 2 का अंतर है तो ये भी नहीं होगा, ये दोनों नहीं होंगे। फिर यहाँ पर देखिए तीसरे में 2 का अंतर है यानी 2 कम है तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। यहाँ पर देखिए अंश हर से 5 कम है, 5 का अंतर है, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 174 है, 3 दोस्तों ने एक पार्टी का आयोजन किया। तनवीर ने यूसुफ का 2/3 भुगतान किया। यहाँ पर देखिए तनवीर और यूसुफ का लिख लेते हैं तो 2/3 अर्थात 2/3 भुगतान करता है तनवीर यूसुफ का। आगे कह रहा है कि यूसुफ ने सचिन का आधा भुगतान किया, मतलब 1/2। तो यूसुफ और सचिन का देखें तो ये यदि 3 है तो ये आधा होगा 6 का, मतलब सचिन को 6 लिखेंगे। अब कह रहा है कि यूसुफ द्वारा कुल व्यय का कौन सा भिन्न है, भिन्न कौन सा है। तो यूसुफ तो 3 व्यय करता है और टोटल यहाँ पर 3 2 5 और 5 6 11, तो 3/11 भिन्न के रूप में होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इस तरह सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 175 है, एक टेनिस खिलाड़ी ने अपने कैरियर में 5 मैच जीते, 12 मैच हारे और उसके 3 मैच ड्रा रहे, तो अपने कैरियर में हारने वाले मैचों का भिन्न खाली स्थान है। तो यहाँ पर देखिएगा हारने वाले मैचों का भिन्न पूछ रहा है। तो 12 मैच हारे तो ऊपर लिख लेंगे 12 और टोटल मैच हो गए 5, 12 5 17, यहाँ पर देखिए और 17 3 20, कुल मैच हो गए 20, हारने वाला था 12। तो भिन्न निकालना है तो देखिए 4 से, तो 4 3 12, 4 5 20, तो ये जो भिन्न बनेगी वो 3/5 बनेगी। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 176 है, यदि किसी भिन्न के अंश को 80% और हर को 60% घटा दिया जाता है तो प्राप्त भिन्न 5/6 के बराबर होती है। तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिएगा अंश को 80% घटाया जाता है तो वैल्यू बचेगी 20, जब 100 में 80 घटाएंगे तो 20। नीचे देखिए हर को 60% घटा दिया जाता है तो यहाँ पर वैल्यू बचेगी 40, जब 100 में 60 घटाएंगे 40, और ये बराबर हो जाता है 5/6 के। यहाँ लिख लेंगे 5/6। अब कैंसिल आउट कर देंगे, 20 1 कम 20, 20 दूनी 40, फिर 2 1 कम 2, यहाँ से 2 3 6, तो देखिए भिन्न एक बराबर बन जाएगी 5/3। तो जो मूल भिन्न थी वो 5/3 थी। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। केवल इतना सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 177 है, यदि किसी भिन्न के अंश में और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो उसका मान 10/11 प्राप्त होता है। पहले इसी को चेक कर लेते हैं। फर्स्ट में देखिए अंश और हर दोनों में 3 जोड़ने पर क्या 10/11 आ रहा है। तो देखिए 7 3 10 और यहाँ पर 8 3 11, तो फर्स्ट वाली कंडीशन तो फर्स्ट ऑप्शन में लग रही है। अब आगे करा कि यदि अंश और हर दोनों में 4 घटाया जाता है तो उसका मान 3/4 हो जाता है। अब यहीं पर देखिए अंश और हर में 4 घटा दें तो क्या 3/4 हो रहा है। तो देखिए 7 में 4 घटाएंगे 3, 8 में 4 घटाएंगे 4, तो यहाँ 3/4 प्राप्त हो, अर्थात दोनों कंडीशन फर्स्ट वाले ऑप्शन में अप्लाई हो रही, तो यही होगी वो भिन्न संख्या, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो बाकी चेक करने की जरूरत नहीं होती है। यदि दोनों कंडीशन फर्स्ट ऑप्शन में लग रही तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 178 है, 3/8 और उससे छोटी अन्य संख्या के बीच का अंतर 1/5 है, तो अन्य संख्या क्या है। तो यहाँ पर देखिए पहली भिन्न तो 3/8 है, तो लिख लेते हैं 3/8, और एक दूसरी भिन्न है यक्स, छोटी भिन्न है, और दोनों का अंतर 1/5 है। तो देखिए यक्स को पक्षांतर करके उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो लिखेंगे 3/8 माइनस 1/5 और बराबर हो जाएगा यक्स। अब यहाँ पर देखिए यक्स की वैल्यू फाइंड करना है, तो यक्स बराबर यहाँ पर 8 और 5, यहाँ पर तिरिया गुणा करेंगे, 5 3 15, यहाँ लिखते हैं 15, फिर बीच में माइनस लगा है, 8 1 कम 8, तो यहाँ पर 8 हो जाएगी वैल्यू, और नीचे हो जाएगा 8 5 40। अब देखिए 15 में जब 8 घटाएंगे तो 7 होगा, अर्थात 7/40 ये भिन्न होगी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
क्वेश्चन नंबर 179 है, एक भिन्न का हर इसके अंश से 5 अधिक है। तो सबसे पहले तो लिख लेते हैं, हर यदि x है तो अंश x प्लस 5 हो जाएगा, क्योंकि हर से 5 अधिक है। ये तो भिन्न आपकी बन गई। अब कह रहा कि यदि अंश को 4 से गुणा किया जाए तो अंश में कर देंगे 4 का गुणा, और हर को 3 से गुणा कर दे तो हर में 3 का गुणा करेंगे, तो परिणामी भिन्न 1/2 होती, तो बराबर लिख देंगे 1/2। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो मूल भिन्न आ जाएगी। मूल भिन्न ये आपके सामने लिखी है। तो देखिए यहाँ पर 4 का गुणा कर देंगे 2 से तो 8 बन जाएगा, 3 का गुणा 1 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3/8। मतलब यहाँ पर x प्लस 5 बटे x की वैल्यू जो निकालेंगे तो यहाँ पर 3 ऊपर जाएगा और 4 नीचे, तो 3/8 वैल्यू हो जाएगी। यही परिणामी भिन्न होगी, सॉरी मूल भिन्न होगी 3/8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 180 है, जब किसी धनात्मक भिन्न संख्या के वर्ग में 2 जोड़ा जाता है तो मान 4 सही 1/4 प्राप्त होता है, तो मूल भिन्न संख्या क्या है। यहाँ पर देखिएगा मूल भिन्न संख्या ज्ञात करना है, तो सबसे पहले तो वो धनात्मक भिन्न संख्या के वर्ग में जो मूल भिन्न है उसके वर्ग में 2 जोड़ा जाता है, तो मूल भिन्न x है, x का स्क्वायर कर लेंगे और इसमें जब 2 जोड़ते हैं तो प्राप्त भिन्न है, देखिए 4 सही 1/4, तो 4 चौक 16, 16 1 17, 17/4 यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ पर 2 को पक्षांतर कर देंगे तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 17/4 माइनस हो जाएगा 2। यहाँ पर तिरिया गुणा करेंगे तो x स्क्वायर बराबर वैल्यू होगी 4 दूनी 8, और 17 में 8 घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9 बटे हो जाएगा 4। अब इसमें देखिए x की वैल्यू फाइंड करना है, तो x बराबर ये जब स्क्वायर पक्षांतर करेंगे उस साइड ले जाएंगे तो स्क्वायर रूट लगेगा, अर्थात 9/4 का स्क्वायर रूट। तो यहीं पर x बराबर वैल्यू आ जाएगी, 9 का वर्गमूल 3 होगा और 4 का वर्गमूल 2 होगा, तो 3/2 को लिख सकते हैं 1 सही 1/2, जो कि इसको वन हाफ बोला जाता है, 1.5 उसको बोलेंगे। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 3 का हाफ, ये 1 सही 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 181 है, किसी संख्या का 5/12 3/4 के बराबर है तो वह संख्या कितनी होगी। मान लेते हैं कि वह संख्या x है और x का 5/12 ये बराबर है 3/4 के। हमें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करना है, तो पहले कैंसिल आउट करते हैं, 4 1 4, 4 3 12। अब 3 का गुणा करेंगे 3 से तो 9 हो जाएगा, 5 का गुणा 1 से करेंगे तो 5 हो जाएगा, तो x बराबर वैल्यू हो जाएगी 9/5। यही इसका आंसर हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 9/5 को 1 सही 4/5 लिखा जा सकता है, क्योंकि 5 1 5, 5 4 9, 9/5। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 182 है, 3 भिन्न संख्याओं का योग 5 है, यदि उनमें से एक 1 सही 1/2 जबकि अन्य 2 भिन्नों के बीच का अंतर 3/4 है, तो तीनों भिन्नों में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले तो एक भिन्न दी हुई है, यहाँ पर 1 सही 1/2, इसको लिखेंगे 3/2। तो फर्स्ट भिन्न यदि 3/2 है तो एक भिन्न x मान लेते हैं और दोनों के बीच का अंतर 3/4 है, तो दूसरी x प्लस 3/4 हो जाएगी, क्योंकि उस 3/4 बड़ी होगी, और बराबर इनका योग दिया है 5। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो x की पहले वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर यहाँ पर देखिएगा तो x जोड़ेंगे तो ये तो 2x हो जाएगा इस साइड, और यहाँ पर बराबर हो जाएगा 5 ये रहेगा। यहाँ पर इन दोनों को भी जोड़ लेते हैं आपस में, तो देखिए हर समान करना है, यहाँ पर 4 है तो यहाँ भी 4 बनाना, तो 2 का गुणा अंश और हर दोनों में कर लेंगे, तो 3 दूनी 6 और 6 और 3 9, तो 9/4 को जब पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर 5 माइनस 9/4 हो जाएगा। यहीं पर देखिए 2x बराबर हो जाएगा 4 पंचे 20, 20 में 9 घटाएंगे 11, 11/4, तो x बराबर हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू आएगी 2 जाएगा नीचे बटे में, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, मतलब 11/8 हो जाएगा। तो ये तो x की वैल्यू आ गई। अब आपको कह रहा है कि इन दोनों में बड़ी भिन्न कौन सी है, तो बड़ी भिन्न x प्लस 3/4 है, छोटी x होगी, बड़ी x प्लस 3/4, तो हमें निकालना है x प्लस 3/4 का मान। तो यहाँ पर देखिएगा जब आप जोड़ेंगे x की वैल्यू 11/8 पुट करेंगे प्लस 3/4। अब देखिए यहाँ पर 8 है तो इसको भी 8 के इक्वल बनाना है, तो 2 का गुणा अंश और दोनों में कर लेंगे, तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा और 11 6 17, 17/8 यहाँ पर लिखेंगे इसको 17/8। अब इसको कन्वर्ट करेंगे जब, तो 8 दूनी 16, 2 सही 1/8 भी लिखा जा सकता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। 2 8 16, 16 1 17, 17/8 यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 183 है, 1/5 माइनस 2√3 इसका विभाजक ज्ञात करना है, अर्थात हर का प्रमेयीकरण करना है। तो पहले लिख लेते हैं 1/5 माइनस 2√3,
अब जब हर का परमेयीकरण करेंगे तो ये बीच का चिन्ह यहाँ पर बदल देंगे, ऊपर जाएगा तो 5 + 2√3 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा इन दोनों के वर्गों का अंतर, मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 2√3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए ऊपर तो 5 + 2√3 रहेगा और नीचे वैल्यू हो जाएगी 5 का वर्ग 25 होता है और यहाँ 2 दूनी 4 और 4 3 12, यहाँ पर 12 आएगा वर्क करने पर। अब 25 में 12 घटाएंगे तो यहाँ वैल्यू 13 होगी, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 5 + 2√3/13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 184 है, यदि 208 सही 4/5 लंबाई की एक छड़ को 23 सही 1/5 लंबाई के बराबर टुकड़े काटा जाए तो कुल कितनी छड़ प्राप्त होंगी। यहाँ पर छड़ों की कुल संख्या निकालना है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर बड़ी छड़ में छोटी छड़ से भाग करेंगे। बड़ी छड़ की लंबाई 208 सही 4/5 है, इसको कन्वर्ट करेंगे तो 208 पंचे हो जाएगा 1040 और 4 और जोड़ेंगे तो 1044, ऊपर आएगा 1044/5। ये बड़ी छड़ की लंबाई बटे छोटी छड़ की लंबाई है 23 सही 1/5, तो 23 पंचे 115 और एक जोड़ेंगे तो 116, 116 बटे हो जाएगा 5। बस इसको डिवाइड कर देना है तो 5 5 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये जाएगा 9 बार। इसको जब भाग करेंगे क्योंकि 100 नहीं है 916 नहीं है 144, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 टाइम जाएगा, तो छड़ों की संख्या हो जाएगी 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 185 है, यदि 56 सही 1/5 की लंबाई की स्टील रॉड से 20 सही 3/26 लंबाई की रॉड काटा जाता है तो स्टील रॉड की कितनी लंबाई शेष रहेगी। आपको माइनस करना होगा, मतलब यहाँ पर देखिए 56 सही 1/5 में माइनस करना है 20 सही 3/26। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो पूर्णांक माइनस कर लेते हैं, 56 में 26 घटाएंगे तो यहाँ पर 36 और फिर प्लस। अब ब्रैकेट में भिन्न को माइनस करेंगे 1/5 माइनस 3/26। अब यहाँ पर देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो 36 तो ये रहेगा प्लस भिन्न में आ जाएगा, देखिए 26 एक कम 26 और माइनस 5 3 15 और बटे हो जाएगा 26 पंचे 130, यहाँ पर गुणा करेंगे तो 130। अब 26 में जब 15 घटाएंगे तो 11 होगा, अर्थात इसी को लिख सकते हैं 36 + 11/130 और 36 + 11/130 को जब कंबाइन करेंगे जोड़ के लिखेंगे तो यही वैल्यू हो जाएगी 36 सही 11/130, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो शेष छड़ की लंबाई 36 सही 11/130 होगी, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 186 है, किसी ईंट के भार का 3/4 यदि 7/8 किलोग्राम हो तो उसके भार का 5/7 कितना होगा। यहाँ पर देखिएगा ईंट का भार मान लेते हैं कि यक्स है, तो यक्स का यहाँ पर दिया है 3/4, तो यक्स गुणे यहाँ पर 3/4 बराबर दिया है 7/8। अब यहाँ पर यक्स की पहले वैल्यू फाइंड कर लेते हैं कि ईंट का कुल भार कितना है। तो यहाँ पर 4 ऊपर जाएगा 7 से गुणा होगा तो 28 हो जाएगा और 3 नीचे आएगा तो 8 3 24 हो जाएगा। अब इसको देखिए यहाँ पर कैंसिल आउट कर लेंगे, वैसे पहले भी कैंसिल आउट किया जा सकता था, यहाँ पर पहले कैंसिल आउट कर लेते तो यहाँ पर 4 एक कम 4, 4 दूनी 8। अब 3 का गुणा नीचे करेंगे तो 6 हो जाएगा, यानी 7/6। ईंट का कुल भार 7/6 हो गया। अब कह रहा है कि उसके भार का 5/7 निकालना है, अर्थात 7/6 का 5/7 फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए इसमें 7 7 कैंसिल आउट, क्योंकि का अर्थ गुणा होता है, तो ऊपर 5 बचेगा नीचे 6 बचेगा, तो 5/6 किलोग्राम होगा, यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 187 है, तपन रवि और त्रिशा ने एक केक आपस में बांटा। तपन के पास इसका 1/4 भाग था, त्रिशा के पास इसका 2/3 भाग था और शेष रवि के पास था। तो रवि के पास केक का कितना भाग था। यहाँ पर देखिएगा 2 का दिया हुआ है 1/4 और 2/3, तो दोनों भिन्न को पहले जोड़ लेते हैं, 1/4 + 2/3। अब यहाँ पर देखिए टोटल कितना आता है दोनों को जोड़ने पर, तो 3 एक कम 3, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर 3 + 8 और बटे हो जाएगा 4 3 12। तो यहाँ पर देखिए जोड़ेंगे तो 8 3 11, 11/12, 11/12 भाग तो 2 लोगों के पास हो गया। अब जो शेष के पास होगा तो देखिए 1/12 होगा, क्योंकि यहाँ पर 11 पार्ट हो गया, 12 का 11 पार्ट तो 2 लोगों के पास है, 1/12 यहाँ पर बचेगा, तो वही शेष के पास होगा, अर्थात रवि के पास। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 1/12 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए यहाँ पर टाइप 11 का क्वेश्चन नंबर 188 है, यदि 60/75 के समतुल्य 4/x है तो x का मान कितना होगा। यहाँ पर देखिए 60/75 और ये बराबर दिया है 4/x,
तो यहाँ पर जब कैंसिल आउट करेंगे 15 से, 15 चौको 60, 15 पन्ना 75, ये 4 4 बराबर है तो यहाँ भी 5 होगा, 5 5 बराबर, अर्थात यक्स की वैल्यू यहाँ पर 5 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 189 है 200 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना भाग है। यहाँ पर देखिए 200 ऊपर लिख लेंगे क्योंकि ये ग्राम में दिया हुआ है, और नीचे लिख लेंगे 1 किलोग्राम को 1 ग्राम में जब बदलेंगे तो 1000 ग्राम होता है। अब इसको कैंसिल आउट कर लेंगे क्योंकि यूनिट समान हो गई, तो 00 से 00 कैंसिल आउट, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, या 200 पंचे 1000 होता है तो 1/5 भाग होगा, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 190 है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या शून्य के निकटतम है। यहाँ पर सबसे पहले सभी को सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0 पॉइंट, यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा 8281, सॉल्व करने पर आएगा 8281। इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.9919 आएगा, 0.9919। यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी 0. यहाँ पर 009 लिखा हुआ है, 0.009। अब यहाँ पर देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 0.0081। अब यहाँ देखिए कौन शून्य के निकटतम है, तो ये तो शून्य के निकटतम होगा नहीं क्योंकि 0 के दशमलव के बाद दशमलव स्थान में 8 है, यहाँ 9 है, तो इन दोनों को छोड़ देंगे तो बड़ा मान कहलाएगा। यहाँ देखिए तीसरे अंक से पता चलेगा, यहाँ पर सी और डी में, यहाँ तीसरे अंक से, तो ये छोटा मान है देखिए 8, ये बड़ा मान है तो इसको भी रिजेक्ट कर देंगे। शून्य के निकटतम होगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 191 है इनमें से कौन सी भिन्न 3/4 और 6/7 के बीच में आएगी। आप तिरिया गुणा करके देख लेंगे इसका, वैसे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। जैसे 3/4 के बीच में 9/11 यदि लिखते हैं और यहाँ पर 6/7, तो ये 9/11 3/4 से बड़ी होना चाहिए और 6/7 से छोटी। तो देखिए यहाँ पर चेक कर लेते हैं तिरिया गुणा करके। पहले इसमें देखेंगे फर्स्ट में 11 23 33 आएगा और 4 नहीं है 36, तो ये ऑलरेडी बड़ा है इससे 3/4 से। इसी तरह यहाँ पर देखिएगा इन दोनों भिन्नों में इससे छोटी होना चाहिए, तो तिरिया गुणा करके देखिए 7 नहीं है 63 और यहाँ पर 11 6 का 66, तो ऑलरेडी ये इससे छोटा मान है, अर्थात ये बीच में ये भिन्न आएगी, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है, 9/11 आएगी बीच में। सभी ऑप्शन को इसी तरह चेक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 192 है यदि किसी विद्यालय में मौजूद 100 विद्यार्थियों में से 58 लड़के हैं तो विद्यालय के उस हिस्से को दशमलव के रूप में व्यक्त करें जिसमें लड़कों की संख्या निहित है। यहाँ पर देखिएगा टोटल विद्यार्थी यहाँ पर 100 हैं, जिसमें से 58 लड़के हैं, तो आपको इसको दशमलव में निकालना है, तो 2 0 हटाएंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, अर्थात 0.58 इसका आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 193 है 0.36 को इसके सरलतम भिन्नात्मक रूप में लिखे जाने पर इसके अंश और हर का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए 0.36 वैल्यू पहले लिख लेते हैं, अब दशमलव रिमूव करेंगे तो नीचे आ जाएगा 100 आएगा, फिर 4 से कैंसिल आउट कर लीजिए, 4 नहीं 36, यहाँ पर 4 से कैंसिल आउट करेंगे 25 बार जाएगा, 25 चौको 100, तो यहाँ पर भिन्न आ गई 9/25। आप कह रहा है कि ये जो भिन्न आया तो उसके अंश और हर का योग कितना होगा, तो 25 और 9 जोड़ेंगे तो योग आ जाएगा 34 अंश और हर का, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 194 है यदि किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ा जाता है तो भिन्न का मान 3/4 बढ़ जाता है, तो भिन्न का हर ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर मूल भिन्न तो x/y होती है, ये याद रखेंगे। अब कह रहा कि भिन्न के अंश में यदि 6 जोड़ दें, तो यहाँ पर देखिएगा अंश में 6 जोड़ देते हैं, हर तो y ही रहेगा, और माइनस मूल भिन्न x/y है, तो यहाँ पर दोनों को जब घटाते हैं तो ये 3/4 बढ़ जाता है, अर्थात अंतर आ जाएगा 3/4 का। अब इसी को सॉल्व कर लेना है, तो यहाँ पर देखिए एलसीएम तो y ही आएगा क्योंकि हर समान है, और ऊपर हो जाएगा x + 6 और माइनस x हो जाएगा बराबर 3/4, तो प्लस x माइनस x कैंसिल आउट। अब यहाँ पर तिरिया गुणा कर देंगे, पहले कैंसिल आउट और कर लेंगे, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6। अब 2 का गुणा 4 से करेंगे तो 2 चौको 8, और y का गुणा 1 से करेंगे तो y 1 कम y, मतलब y की वैल्यू यानी हर हो जाएगा इस भिन्न का 8, क्योंकि y हर है, y की वैल्यू 8 प्राप्त हो गई, यही फाइंड करना था, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 195 है 0.225 और 0.227 के बीच कितनी दशमलव संख्याएं हो सकती हैं। तो ऐसे प्रश्न में देखिए हमेशा अनंत लिखिएगा, यदि दो भिन्नों के बीच यदि पूछेगा
तो अनंत होती हैं। दो भिन्न यदि पूछे कितनी भिन्न होगी दो भिन्नों के बीच, तो अनंत भिन्न होती है। और यदि दो दशमलव संख्याओं के बीच कितनी दशमलव संख्याएं होंगी तो अनंत होंगी। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 196 है 1.44 के 1/0.24 का मान क्या होगा। यहाँ पर देखिएगा 1.44 यहाँ पर वैल्यू लिखी हुई है और का मतलब गुना होगा 1/0.24 यहाँ पर लिख लेंगे। अब इसकी वैल्यू फाइंड करना है तो देखिए दशमलव अंक में दो स्थान, सॉरी दशमलव स्थान में 2 अंक यहाँ भी है, दशमलव स्थान में 2 अंक है, तो दशमलव रिमूव कर देंगे, फिर 24 से कैंसिल आउट करेंगे, 24 से कम 24, यहाँ पर 24 छक्का 144 होता है, अर्थात इसका उत्तर हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 197 है किसी दी गई भिन्न से कितनी समतुल्य भिन्नें बनाई जा सकती हैं। तो यहाँ पर अनंत समतुल्य भिन्नें बनाई जा सकती हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 198 है यदि एक भिन्न के अंश में 50% और हर में 80% की वृद्धि कर दी जाए तो नया भिन्न मूल भिन्न का कितना भाग होगा। यहाँ पर देखिएगा यदि भिन्न के अंश में 50% और हर में 80% की वृद्धि करना है तो देखिए मूल मान तो 100 होता है, तो जब 50% बढ़ाएंगे अंश में तो 150 हो जाएगा अंश, और हर में 80% बढ़ाना है तो यहाँ पर देखिए 180 हर हो जाएगा। अब यहाँ कह रहा कि नया भिन्न कितना प्राप्त होगा, तो यहाँ 0 0 पहले कैंसिल आउट करेंगे, 3 से 3 पचे 15 और 3 छंग 18, तो मूल भिन्न ये जो नया भिन्न 5/6 प्राप्त हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए बी करेक्ट है, 5/6 होगा नया भिन्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 199 है किसी भिन्न के अंश और हर का योग 13 है। यहाँ पर पहले भिन्न लिख लेंगे x/y। आप कह रहा है कि अंश और हर का योग 13 है, मतलब x + y = 13, पहला समीकरण बना देंगे इसको। आगे कह रहा है कि अंश और हर में क्रमशः 3 और 9 जोड़ने पर, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अंश में आपको 3 जोड़ना है और हर में 9 जोड़ना है, तो यहाँ पर x + 3 और बटे हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा अंश में 3 जोड़ना है, हर में 9 जोड़ना है, तो y + 9, और ये भिन्न का मान 2/3 के बराबर हो जाता है, बराबर 2/3। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी देखिए 3x + 3 × 9 बराबर यहाँ 2y + 18। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3x - 2y पक्षांतर कर लेंगे और 9 उधर जाएगा तो 18 में 9 घटाएंगे तो 9 बचेगा, समीकरण ये 2 बन जाएगा। अब इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो x और y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी यहाँ पर, तो आपको इसी तरह सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट समीकरण आपका मिल गया है, यहाँ पर x + y = 13 प्राप्त हो गया, और सेकेंड समीकरण यहाँ पर देखिए 3x - 2y = 9 है, समीकरण सेकेंड। अब x वाली वैल्यू यदि पहले बराबर कर लेते हैं तो यहाँ पर 3 का गुणा करना पड़ेगा सभी में, तो यहाँ पर देखिएगा 3x प्लस दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पर माइनस कर लेंगे, यहाँ प्लस करेंगे, जब घटाएंगे यहाँ माइनस, यहाँ 3y में जब 2y जुड़ेगा तो 5y और बराबर 13 × 39 में 9 घटाएंगे तो यहाँ पर 30, तो 5 × 5 5 × 6 = 30, मतलब y की वैल्यू यहाँ पर 6 आ गई। और जब y की वैल्यू 6 आ गई तो यहाँ पर देखिए x + y 13 है, तो जब y 6 है तो यहाँ पर 7x हो जाएगा, 7 6 13 होता है। और इन्हीं दोनों का लास्ट में गुणनफल पूछा है कि क्यों कह रहा अंश और हर का गुणनफल कितना होगा, तो 7 और 6 का जब गुणा करेंगे तो 7 6 42 हो जाएगा। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, आपके सामने 7 6 42, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो लगाने का प्रोसेस यही है, 2 समीकरण बना लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 200 देखिएगा, 5 दोस्तों के बीच एक केक बांटा जाता है, 4 को केक का क्रमशः 1/8 1/6 1/12 5/12 1/12 हिस्सा मिलता है, तो केक का कितना हिस्सा 5वें दोस्त को मिलेगा। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले तो 4 भिन्न यहाँ दी हैं, तो चारों भिन्न जोड़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए 1/8 लिख लेते हैं पहले, 1/6 प्लस 5/12 और प्लस 1/12। यहाँ पर देखिए 8 6 12 12 का एलसीएम हो जाएगा 48, क्योंकि यहाँ पर 24 हो गया एलसीएम, तो यहाँ पर एलसीएम 24 होगा, तो 24 के इक्वल सभी को बनाएंगे, तो 8 3 24, 3 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे, 6 चौको 24 होता है तो यहाँ गुणा कर लेंगे 4 का, यहाँ पर 12 दूनी 24 होता है तो 2 का गुणा ऊपर नीचे करेंगे, 12 दूनी 24 तो यहाँ भी 2 का गुणा, तो नीचे तो सब में 24 आ जाएगा, तो एलसीएम 24 लिख लेंगे, क्योंकि 8 3 24, 6 चौको 24, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, ऊपर देखिए 3 1 कम 3, 4 1 कम 4, 5 दूनी 10, 2 1 कम 2, जोड़ लेंगे यहाँ पर 3 4 7 और यहाँ पर 10 17
17 2 यहाँ पर हो जाएगा 19। टोटल 19/24 4 दोस्तों के बीच बांटा गया। अब देखिए 5 पार्ट बचा है, 24 का 19 भाग तो 4 दोस्तों के पास हुआ, 19 5 24 होता है, तो इसलिए पाँचवें को मिलेगा 5/24। ये इसका आंसर होगा। देखिए ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट है, 5/24। 19 में कितना जोड़ दें कि 24 के बराबर हो जाए, तो 5 जोड़ना होगा, तो 19/24 तो 4 दोस्तों को मिला, अब 5 बचा तो 5/24 पाँचवें को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 201 है 2/3 4/6 6/9 ये हैं, तो ये सभी समतुल्य भिन्न हैं। ये कैसे, यहाँ पर देखिएगा, ये 2/3 है तो अगले को भी जब कैंसिल आउट आप करेंगे, यहाँ पर देखिएगा 2/3 ये भी यहाँ पर भी आएगा, 2 दूनी 4 2 3 6, तो 2/3 यहाँ पे 3 से कैंसिल आउट करेंगे, 3 दूनी 6 3 तरह करना हो तो 2/3। देखिए 2/3 2/3 सब में आ रहा है, तो ये समतुल्य भिन्न है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 202 है सानिया के खेले गए 27 मैचों में से उसने 18 मैच जीत गए, हारे गए मैचों की संख्या दशमलव के रूप में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा 27 में से यदि 18 उसने जीता तो 9 मैच हारे कहलाएंगे, और टोटल है 27, तो 9/27 की वैल्यू निकालना है। 9 1 कम 9 9 3 27 पहले कैंसिल आउट करेंगे, और 1/3 को दशमलव के रूप में लिखा जाता है 0.3333, इस तरह इसमें चलता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। दशमलव के रूप में 1/3 का मान होगा 0.3333, इन्फिनिट टाइम जाएगा ये। तो इसमें टोटल इतने ही क्वेश्चंस थे, और इसके सभी वीडियो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट विजिट करिएगा, वहां पर ऑल चैप्टर टॉपिक वाइज उपलब्ध है, तो वहां से आप कवर कर सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक आपको नंबर सिस्टम अब स्टार्ट हो जाएगा, तो नंबर सिस्टम भी आपको प्लेलिस्ट में टाइप वाइज मिल जाएगा, आप इसको कवर करते जाइएगा। इसमें बहुत ही ईजी मैथड आपको देखने को मिलेंगे सभी चैप्टर में।